अब सुनो, कुछ ट्रांसलेशन फॉर्म्स होती हैं। ट्रांसलेशन फॉर्म्स क्या होती है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मास, ये सारी क्या होती है, ये होती है ट्रांसलेशन फॉर्म। ये क्या होती है सारी, ट्रांसलेशन फॉर्म। इनकी ही रोटेशनल फॉर्म बना सकते हैं। इनकी क्या बन सकती है, रोटेशनल फॉर्म। तो रोटेशनल फॉर्म, हम रोटेशन में पढ़ रहे हैं ना, चैप्टर का नाम क्या है, रोटेशन। तो ट्रांसलेशन फॉर्म को कैसे बनाएंगे, रोटेशनल फॉर्म में, और उनसे फॉर्मूले बनाएंगे, और फॉर्मूले बना के क्या होंगे, क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो पहले ट्रांसलेशन फॉर्म को रोटेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पेन कहाँ गया, डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं, सबको पता है डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं, और ये होती है इसकी ट्रांसलेशन फॉर्म। इसको जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे रोटेशनल फॉर्म बनने के बाद, जब ये रोटेशनल फॉर्म बन जाएगी तो इसे क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ट्रांसलेशन फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, रोटेशनल फॉर्म में। इसकी ये रोटेशनल फॉर्म है, बस सीधा याद कर लो कि ट्रांसलेशन फॉर्म है और इसकी हम रोटेशनल फॉर्म पढ़ रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की रोटेशन फॉर्म क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसे थीटा से डिनोट करते हैं। ये थीटा होता है, ठीक है, थीटा। ये क्या है, ट्रांसलेशन फॉर्म। नेक्स्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, और इसकी रोटेशनल फॉर्म क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी, जिसे ओमेगा से डिनोट करते हैं, जिसे ओमेगा से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को a से डिनोट करते हैं, a से। इसकी रोटेशनल फॉर्म होती है एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसे अल्फा से डिनोट करते हैं, अल्फा। मास क्या होता है, m, मास को m से डिनोट करते हैं। इसकी जो रोटेशनल फॉर्म होती है वो होती है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसकी रोटेशनल फॉर्म क्या होती है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसे I से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, I से। लीनियर मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, P से। इसकी जो रोटेशनल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी एंगुलर मोमेंटम, इसको L से डिनोट करते हैं। सिक्स्थ, फोर्स को F से डिनोट करते हैं, और इसकी जो रोटेशनल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी टॉर्क, और इसे टाउ सिंबल होता है इसका, ठीक है। एक बार दोबारा से ये याद ही करने हैं। डिस्प्लेसमेंट की रोटेशनल फॉर्म होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी की होती है एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की होती है एंगुलर एक्सेलरेशन, मास की होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर मोमेंटम की होती है एंगुलर मोमेंटम, फोर्स की होती है टॉर्क। ये 5 रोटेशनल फॉर्म ये याद करनी है अभी। जल्दी फटाफट कर लो टिप्स पे। अब जैसे मैं सुना रहा हूँ ना आपको, वैसे याद होने चाहिए, ठीक है। स्टार्ट। डिस्प्लेसमेंट की रोटेशनल फॉर्म होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी की होती है एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की होती है एंगुलर एक्सेलरेशन, मास की होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फोर्स की होती है टॉर्क, और लीनियर मोमेंटम की होती है एंगुलर मोमेंटम। अब इन सबके सिंबल्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है थीटा, एंगुलर वेलोसिटी का होता है ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन का होता है अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है आई, टॉर्क का होता है टाउ, और एंगुलर मोमेंटम का होता है एल। तो ऐसे याद कर लो फटाफट, जल्दी। अब सुनो, अब ये कुछ जो आप ये ऊपर देख रहे हो ये वाले, ये है कुछ जर्नल फॉर्मूले जो सबको पता होते हैं। ये क्या होते हैं, सबको पता होते हैं। इनसे हम रोटेशन फॉर्म में फॉर्मूले बनाएंगे, ठीक है। हमने सिंबल्स याद कर लिए, सिंबल को एक्सचेंज करेंगे ट्रांसलेशन फॉर्म में और उसे रोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले पी क्या होता है, पी क्या याद किया था, पी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। पी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। इसे हम किस में चेंज कर देंगे, एल में। एल क्या होता है यहाँ पे, एल क्या है यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम। एम है यहाँ पे मास को आई से रिप्लेस कर दिया। आई क्या है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ। वी वेलोसिटी को किस में चेंज किया था, ओमेगा में। किस में चेंज किया था, ओमेगा में। ओमेगा क्या थी, एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो ये सारे वही है जो याद किए थे, इन सब में चेंज करना है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो बढ़िया है, वरना अगर आपको ये जनरल फॉर्मूला तो सबको पता होता है, और इनको रोटेशनल फॉर्म में चेंज करना है, साइन बदलने हैं, मतलब साइन क्या, सिंबल बदलने हैं,
ठीक है, ये हमें पता ही है कि एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है, ओमेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई। एल क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। और ये क्या है, ट्रांसलेशन फॉर्म, और ये क्या है, रोटेशनल फॉर्म। तो ऐसे रिप्लेस भी कर सकते हैं, फॉर्मूले बना सकते हैं, बाकी याद करो तो बढ़िया है। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बन जाएगा, एल इक्वल टू आई ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू आई ओमेगा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर परपेंडिकुलर क्रॉस पी। आर परपेंडिकुलर क्रॉस पी, ये बाद में समझेंगे कि कैसे लिख सकते हैं। पहले ये याद कर लो कि एल इक्वल टू आई ओमेगा, एल इक्वल टू आई ओमेगा। लीनियर मोमेंटम एल होता है, लीनियर मोमेंटम पी होता है, इसे रिप्लेस कर दिया एल से। एल क्या है यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू आई ओमेगा। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी को रिप्लेस कर दिया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में, एम हाफ का हाफ रहने दो, एम को रिप्लेस कर दिया आई में। मास को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। और वी को किस में कन्वर्ट कर दिया, ओमेगा में। वी क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी में चेंज कर दिया। तो यहाँ से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और ये क्वेश्चन में यूज़ होंगे, तो ये याद रखो। यहाँ से एल का फॉर्मूला क्या बन गया था, आई ओमेगा। एल मतलब एंगुलर मोमेंटम। फोर्स इक्वल टू एम ए, सबको पता है फोर्स क्या होता है, एम ए। फोर्स को रिप्लेस कर दिया टाउ से। फोर्स को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, टाउ से। टाउ मतलब टॉर्क। मास को रिप्लेस कर दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। और ये एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर दिया एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ से टाउ मतलब टॉर्क का फॉर्मूला बन गया आई अल्फा। क्या फॉर्मूला बन गया, आई अल्फा। एक और फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, ये बाद में समझेंगे कहाँ से आया। पहले ये याद कर लो कि टाउ इक्वल टू आई अल्फा। टाउ इक्वल टू आई अल्फा। टाउ इक्वल टू आई अल्फा। इन्हीं से बन रहे हैं ये, इनकी रोटेशनल फॉर्म ही हम पढ़ रहे हैं। और ये क्वेश्चन में इनका बहुत यूज़ होएगा, तो याद करना पड़ेंगे करने पड़ेंगे भाई याद, ठीक है। अब ये क्या है, ओमेगा एफ इक्वल टू किसके इक्वल होता है, एफ डॉट डी। एफ डॉट डी सबको पता है, एफ डॉट डी। एफ को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, टाउ से। डी को डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, जो क्या होता है थीटा। और ये यहाँ पे सी नहीं है। फोर्स को चेंज कर सकते हैं टाउ से, तो ये टाउ है, सी नहीं यहाँ पे, टाउ आएगा, टाउ ऐसे। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टाउ का वर्क डन बाय टाउ, वर्क डन बाय टॉर्क का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टाउ डॉट थीटा। क्या फॉर्मूला बन जाएगा, टाउ डॉट थीटा। पी क्या है, लीनियर मोमेंटम। क्या होता है, एफ डॉट वी। क्या होता है, एफ डॉट वी। वी को रिप्लेस कर सकते हैं ओमेगा से, और एफ को रिप्लेस कर सकते हैं टाउ से। तो यहाँ से पी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पावर डिलीवर्ड बाय टॉर्क, है ना। पी क्या होता है, पावर, हाँ, पावर डिलीवर्ड बाय टॉर्क। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टाउ डॉट ओमेगा। टाउ डॉट ओमेगा। यहाँ पे ये पी पावर डिलीवर्ड बाय टॉर्क है, लीनियर मोमेंटम नहीं है, पावर डिलीवर्ड बाय टॉर्क है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टाउ डॉट ओमेगा। क्या बन जाएगा, टाउ डॉट ओमेगा। 5 फॉर्मूले हैं, 1 2 3 4 5, 5 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ठीक है। 5 फॉर्मूले याद कर लो, वरना अगर ये पता है तो रिप्लेस कर लेना। अगर वो पीछे वाले फॉर्मूले याद है तो रिप्लेस कर लो, कि पी को इसमें रिप्लेस कर सकते हैं, एम को इसमें, वी को इसमें। तो ये 5 याद करने पड़ेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन में यूज़ होगा इनका बहुत, तो करने तो पड़ेंगे भाई, ठीक है जी। कर लो फटाफट याद, ठीक है। क्वेश्चन है 2। पहला क्वेश्चन है कि अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 5 kg एंड रेडियस 2 मीटर इज रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस which is passing through its center with angular velocity 10 retardation per second, finds its rotational kinetic energy। सीधा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, और जो चीज़ें दे रखी है फॉर्मूले में पुट करनी है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ का हाफ आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का कितना होता है, 2/5 m
आर स्क्वेयर इंटू ओमेगा स्क्वेयर। वैल्यू पुट कर देते हैं। मास 5 kg, रेडियस 4, ओमेगा 100, 400 जूल। जूल में आंसर आएगा। एनर्जी है, जूल में आंसर आता है। 400। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? आई ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? आई ओमेगा। आई क्या है यहाँ पे? आई है यहाँ पे 2/5। मास कितना था? मास है 5। एम आर स्क्वायर होता है ना, और आ जाएगा 4 ओमेगा। ओमेगा कितना आएगा? 10। ये कट जाएगा, रुको रे। आर का स्क्वायर 2 है ना, एम आर स्क्वायर 4। आंसर क्या आएगा? 48। आ तो गया 80 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 80 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। फॉर्मूले लगाने हैं, बस फॉर्मूले में जो वैल्यू दे रखी है पुट करनी है, आ जाएगी। अभी कुछ क्वेश्चन रह गए थे, ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अ स्क्वायर शीट ऑफ मास 12 kg and side 4 meter is rotating about the axis which is passing through its one vertex and perpendicular to plane of sheet with angular velocity 1 radian per second. Find its rotation kinetic energy फाइंड करनी है और एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। दे क्या रखा है? देखो, एक स्क्वायर शीट है, एक स्क्वायर शीट है। मास कितना है? 12 kg। मास है 12 kg। साइड है 4 मीटर। हमें इस टेंजेंट का क्या करना है? इस मतलब इस एक्सिस का क्या फाइंड करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना ही पड़ेगा, चाहे आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोल दे, एंगुलर मोमेंटम बोल दे, डिस्प्लेसमेंट बोल दे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल दे, एक्सेलरेशन बोल दे, कुछ भी बोल दे। सबसे पहले जो प्राइमरी काम है वो यही है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो फाइंड करना ही पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थ्योरम लगाते हैं, आई पी इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। आई सी एम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना होएगा? एम ए स्क्वायर बाय 6। स्क्वायर शीट है ना, तो स्क्वायर शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ही होता है। एम डी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? एम का एम रहने दो एक बार। डी मतलब डिस्टेंस, और जो इसकी रेडियस होती है ना वो होती है ए बाय √2 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं। मास 12 kg, ए साइड 4 मीटर, 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 प्लस एम 12। ए कितना हो जाएगा? 4 और √2 का √2 और इसका स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 16 प्लस 12 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2। ये कट जाएगा 8 पर। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 32 और ये आ जाएगा 96। तो कितना आ जाएगा? ये 128। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट। उस एक्सिस के अबाउट क्या आ गया? इस एक्सिस के अबाउट क्या आ गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब फाइंड क्या करना है? रोटेशन काइनेटिक एनर्जी। क्या फाइंड करना है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ का हाफ, आई कितना फाउंड करा है? 128। ओमेगा कितना दे रखा है? 1 का स्क्वायर 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 64 जूल। काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी हमेशा जूल में ही आती है।
तो इसका आंसर है 64 जूल। नेक्स्ट फाइंड करना है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एल इक्वल टू आई ओमेगा। आई कितना था? 128। आई कितना था? 128। ओमेगा कितना है? 1। तो ये क्या आ जाएगा? 128 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट होती है। तो देख लो आंसर कहाँ है? 8 डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस टाइप में क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकालना ही पड़ेगा, फिर जो भी क्वेश्चन में पूछ रखा है कि रोटेशन काइनेटिक एनर्जी बताओ या फिर एंगुलर मोमेंटम बताओ, टॉर्क बताओ, कुछ भी बताओ, तो फिर वो फाइंड करेंगे। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए निकालना। 2 क्वेश्चन और करते हैं इसके, और इसके बाद आएंगे फिर टॉर्क पे। पहले 2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसके बाद टॉर्क। लास्ट ये क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद आएंगे टॉर्क पर। क्वेश्चन है अ होलो स्फीयर ऑफ मास 6 kg एंड रेडियस 4 मीटर इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस अलोंग द टेंजेंट एंड पैरेलल टू डायामीटर। एक होलो स्फीयर है, टेंजेंट है, उसके पैरेलल है। क्या है? पैरेलल। अरे यार ऐसे है, ठीक है, इसका तो हमें पता ही होता है। इसके अबाउट फाइंड करना है। इसके अबाउट पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाउंड करेंगे, फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, और फिर एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे। इसका मास है 6 kg और रेडियस क्या है? 4 मीटर। और ये कितने रेडियन से घूम रही है? 10 रेडियन पर सेकेंड। ये घूम रही है, ये घूम रही है। इसके अलोंग हमें पता होता है, इसके अलोंग अब फाइंड करेंगे, इसके अबाउट फाइंड करेंगे, फिर वहाँ से क्या फाइंड करेंगे? रोटेशन काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना पड़ता है, ये माइंड में सेट कर लो। अगर कोई भी क्वेश्चन दिख जाए रोटेशन का, तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाउंड करना ही है। करते हैं जी। पैरेलल एक्सिस फॉर्म लगेगी IP इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर। ICM इसका कितना होता है? 2/3 MR स्क्वायर प्लस, इसे भी MR स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 5/3 MR का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। 5/3 M कितना है? M 6, रेडियस हो जाएगा 16, 4 है ना, 3 2, ये बन जाएगा 160 आ गया। ठीक है, अब करेंगे, ये क्या आ गया? इस एक्सिस के बाद इसका चाहे नाम ले लो P एक्सिस। यहाँ पे P एक्सिस है, IP का मतलब P एक्सिस। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट P एक्सिस। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट P एक्सिस कितना आ गया? 160 आ गया। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, मतलब K R K हाफ I कितना है? 160। ओमेगा कितना है? 10 स्क्वायर होगा ना, ये हाफ I ओमेगा का स्क्वायर होता है 100। तो ये कितना आ जाएगा? 8000 है क्या? सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या निकालना है? एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? L इक्वल टू I ओमेगा। I कितना है? I 160। ओमेगा कितना है? 10। ओमेगा कितना है? 10। तो आ जाएगा kg मीटर सेकेंड। यूनिट है इसकी kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये हो गए क्वेश्चन। ठीक है, रोटेशनल के क्वेश्चन हो गए सारे। अब टॉर्क करते हैं। ठीक है, टॉर्क करते हैं। टॉर्क के क्वेश्चन करते हैं। टॉर्क पर आ गए हम। जो ये क्वेश्चन देख रहे हो, ये सारे क्वेश्चन टॉर्क के हैं। टॉर्क वाले फॉर्मूले से सोल्व होंगे सारे क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन किसके हैं? टॉर्क के। टॉर्क
के क्वेश्चन करने से पहले पहले समझ लेते हैं कि टॉर्क होता क्या है। टॉर्क समझते हैं पहले होता क्या है, तो पहले थोड़ा टॉर्क के बारे में जानते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। न्यूटन जो थे उन्होंने बताया कि एक ये रोड है, ये क्या है, एक रोड, एम मास है, एल क्या है, लेंथ है, ये इसका सेंटर है, रोड का क्या है, सेंटर। इस सेंटर पर, इस रोड की सेंटर पर हमने फोर्स लगा दिया। क्या लगा दिया, फोर्स। न्यूटन ने ये बताया कि अगर एक मान लो कोई रोड है, उसका मास एम एल, लेंथ एल है, और उसके सेंटर पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो वह एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देगी, मतलब मूव करना स्टार्ट कर देगी, एक्सेलरेशन आ जाएगा उसमें। कितना एक्सेलरेशन आ जाएगा, एफ बाई एम, एफ बाई एम का एक्सेलरेशन आ जाएगा। एफ बाई एम की वैल्यू से वो एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देगी। अब ये रोड यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ जाएगी, फिर यहाँ पे आ जाएगी, फिर यहाँ पे आ जाएगी। ये क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, मूव कर रही है अपनी पोजीशन से। जी कितना का एक्सेलरेशन आया, एफ बाई एम। ये बात किसने बताई, न्यूटन ने बताई। न्यूटन ने नेक्स्ट क्या बताया कि मान लो ये रोड है, मान लो ये क्या एक रोड है, वही मास एम, लेंथ एल। अब ये इसका सेंटर है, इस सेंटर से हटके कहीं भी फोर्स लगा दो, मान लो यहाँ लगा लो, यहाँ 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 कहीं भी लगा लो, बस सेंटर पे फोर्स नहीं लगाना। मान लो हमने यहाँ पे फोर्स लगा दिया, फोर्स लगा दिया, एफ का फोर्स लगा दिया, तो ये एक्सेलरेट तो करेगी, मूव तो करे ही करेगी। कितनी वैल्यू से, उतनी वैल्यू से, एफ बाई एम से। एफ बाई एम की वैल्यू से क्या करेगी, एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देगी रोड। लेकिन जब हम सेंटर से हटकर कहीं पर फोर्स लगाते हैं रोड पर, सेंटर से हटकर कहीं भी रोड पर, सेंटर से हटकर से मतलब सेंटर पर फोर्स नहीं लगाना, बाकी किसी भी जगह पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो एक्सेलरेट तो करती ही करती है, लेकिन उसमें टॉर्क भी आ जाता है। क्या आ जाता है, टॉर्क भी आ जाता है। और टॉर्क लाना नहीं पड़ता, फोर्स लगाना पड़ता है। सेंटर से हटकर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो टॉर्क फ्री में ही आ जाता है, ये आए ही आएगा। ये प्रैक्टिकली देखा गया टॉर्क, ये न्यूटन ने बताया कि इसमें टॉर्क आ जाएगा। टॉर्क क्या होता है, टाउ, और वो कितना आ जाएगा, एफ क्रॉस आर परपेंडिकुलर, एफ क्रॉस, एफ इंटू बोलो, क्रॉस नहीं, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, इतने का टॉर्क आ जाता है। ये बात याद रखो कि जब सेंटर से हटकर, अगर मान लो कोई रोड है, उसके सेंटर से हटकर हमने कहीं और पोजीशन पर फोर्स लगाया तो वो एक्सेलरेट तो करे ही करेगी, साथ में उसमें टॉर्क भी आ जाता है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। मतलब क्या है टॉर्क का, टॉर्क का मतलब है कि जो रोड है जिस पर हम फोर्स लगा रहे हैं वो एक्सेलरेट तो करे ही करेगी, मूव तो करेगी, लेकिन साथ में रोटेट भी करेगी। अब जैसे मान लो यहाँ पे फोर्स लगाया है तो ये ऐसे रोटेट करेगी, अभी ऐसे हो जाएगी टेढ़ी, फिर ये ऐसे हो जाएगी, अभी इधर फोर्स लगना है ना, ये ऐसे 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 रोटेट भी करेगी, और ये ऐसे ऐसे करते आगे भी चलेगी, रोटेट भी करेगी और आगे भी चलेगी, पोजीशन भी चेंज होएगी और एक्सिस पर रोटेट भी करेगी, रोटेट करती हुई आगे चलेगी। तो अगर मान लो हम यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, मान लो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, तो टॉर्क कम आ जाएगा, लेकिन आएगा जरूर, क्योंकि हम सेंटर से हटकर फोर्स लगा रहे हैं। अगर सेंटर के पास फोर्स लगा रहे हैं तो टॉर्क कम हो जाएगा, और अगर सेंटर से दूर फोर्स लगा रहे हैं तो टॉर्क क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। टॉर्क तो लगे ही लगेगा, और ये अपने आप आता है, टॉर्क लाने की नीड नहीं होती, फोर्स लगा दो बस, टॉर्क फ्री में ही आ जाएगा। तो टॉर्क तो आएगा ही, कितना आता है, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। फोर्स यहाँ लगा दिया तो एक्सेलरेट तो करेगी, एफ बाई एम की वैल्यू से एक्सेलरेशन होएगा, साथ में क्या आ जाएगा, टॉर्क भी आ जाएगा, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर का टॉर्क भी आ जाएगा। अब मान लो यहाँ पे लगा दिया तो टॉर्क तो यहाँ पर भी आएगा, लेकिन ये वाला ज़्यादा होएगा और ये वाला क्या होएगा, कम होएगा, क्योंकि ये सेंटर के पास है। सेंटर के पास अगर हम फोर्स लगाएंगे तो टॉर्क वहाँ भी आएगा, लेकिन टॉर्क क्या होगा, कम होएगा। और अगर सेंटर से थोड़ा दूर जा रहे हैं तो टॉर्क तो वहाँ पे भी आएगा, बस क्या होएगा, टॉर्क ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात न्यूटन ने बताई थी कि जब हम फोर्स लगाएंगे सेंटर से हटकर कई दूसरे पोजीशन पर, अगर हम फोर्स लगाते हैं एक रोड पर, तो फोर्स लगाने पर वो रोड एक्सेलरेट भी करेगी, साथ में उसमें क्या आ जाएगा, टॉर्क भी आ जाएगा। ये बात किसने बताई, न्यूटन ने बताई। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन इजीली समझ आएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अ रोड ऑफ मास 2 kg, ये एक रोड है, इसका मास कितना है, 2 kg, लेंथ कितनी है, 6 मीटर, लेंथ कितनी है, 6 मीटर,
इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शो इन फिगर, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन द रोड। ये यहाँ पे फोर्स लग रहे हैं, 10 न्यूटन का क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया इस पर। अब फोर्स लगा दिया, सेंटर से हट के फोर्स लगाया, तो इसमें क्या आएगा, टॉर्क आए ही आएगा, ये बात याद रखना। फाइंड लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, दोनों फाइंड करने हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, F/m, लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, लीनियर होता है ये। F फोर्स कितना है, फोर्स 10 का, मास कितना है, मास 2, ये कितना आ जाएगा 5, एक्सेलरेशन कितना आ गया 5 आ गया। अब क्या करेंगे, एक वर्क हो रहा है ज़्यादा गाढ़ा हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्या निकालना है हमें, अब हम निकालेंगे टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, टाउ। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, F इंटू आर परपेंडिकुलर। F कितना है 10 न्यूटन इंटू आर। आर देखो ये पूरी लेंथ है ना, ये कितनी दे रखी है, 6 मीटर दे रखी है, ये लेंथ है और ये कितनी दे रखी है 6 मीटर। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी 3 मीटर और ये वाली कितनी हो जाएगी 3 मीटर। तो यहाँ पे रेडियस 3 मीटर ही लेंगे, तो टॉर्क क्या आ जाएगा 30। टाउ कितना आ गया 30। अब हमें क्या फाइंड करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, टाउ इक्वल टू आई अल्फा। टाउ की वैल्यू कितनी है 30, अभी फाइंड की है। आई कितना होता है इसका, ml 12, ठीक है, इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा हमें फाइंड करना है, अल्फ़ा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये कितना आ जाएगा 30 इंटू मास कितना है 2, लेंथ है 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12। तो कितने बटेगा 2 पे, 1 मिनट, इंटू अल्फ़ा। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू 30/6, अल्फ़ा आ गया 5। और यूनिट क्या होती है इसकी, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये क्या गया अल्फ़ा, ठीक है। अब ये ऐसे टॉर्क के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे जो सारे क्वेश्चन दिखाए वो अब सॉल्व करते हैं, अब इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन है टॉर्क पे ही है, टॉर्क फाइंड करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन है कि यार रोड ऑफ मास 10 kg, ये एक रोड है, इसका मास कितना है 10 kg, मास कितना है 10 kg, एंड लेंथ कितनी है, लेंथ है 2 मीटर, लेंथ है 2 मीटर, इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शो इन फिगर। 2 फोर्सेस, एक तो है 10 न्यूटन का, एक है 20 न्यूटन का, आर एक्टिंग ऑन द रोड, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रोड। एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा फाइंड करना है हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा। ये एक रोड है, इस पर 2 फोर्स लग रहे हैं, एक तो 20 न्यूटन का इस तरफ, एक लग रहा है 10 न्यूटन का इस तरफ। पहले टॉर्क निकालते हैं दोनों फोर्सेस की वजह से। टॉर्क मतलब टाउ, 10 न्यूटन वाले फोर्स की वजह से टॉर्क निकाल रहे हैं पहले, कितना हो जाएगा 10 इंटू, देखो ये पूरी है, ये पूरी रोड कितनी मीटर की है 2 मीटर की, ये पूरी रोड कितने की है 2 मीटर की। ये वाली कितनी हो जाएगी 1 मीटर और ये वाली 1 मीटर, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1, ये आ जाएगा 10। अब ये इधर घूम रहा है, देखो ऐसे घूम रहा है, ऐसे अगर ये इधर फोर्स लगाई तो रोड कैसे घूमेगी, इधर घूमेगी ना, रोड ऐसे घूमेगी इस क्लॉकवाइज, ठीक है। टॉर्क निकल गया, इस फोर्स की वजह से टॉर्क कितना निकला 10 का, 20 न्यूटन की फोर्स की वजह से टॉर्क कितना निकलेगा 20 इंटू 1, फोर्स इंटू रेडियस ये 1 मीटर है, ये आ जाएगा 20 और ये भी इसी साइड ही आएगा, ठीक है। अब इन्हें टोटल कर देंगे, 10 + 20, सेम साइड है तो ये ऐसे आ जाएगा, अलग साइड होती तो कैंसिल हो जाता, लेकिन सेम साइड है तो ये टाउ टोटल आ गया, क्या आ गया टोटल, कितना आ गया 30। एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं,
टाउ इक्वल टू आई अल्फ़ा। टाउ कितना है 30, आई कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा हमें फाइंड करना है 30 इंटू मास 10 kg का, लेंथ है 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, ये कट जाएगा 6, ये आ जाएगा 3 इंटू अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 3 इक्वल टू अल्फ़ा इंटू 10, 10 इंटू अल्फ़ा, ये हो जाएगा 90, 10 इंटू अल्फ़ा, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19 डिवाइडेड बाई 10, अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 9 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई कितनी 9 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस टाइप में क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बहुत सारे करेंगे आगे, रुको अभी ये तो बेसिक सा था। अब ये क्वेश्चन है, देखो है तो टॉर्क भाई, फाइंड टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डिस्क। अब डिस्क दे दी हमें, क्या दे दी डिस्क, ये एक डिस्क है, डिस्क मतलब of mass 10 kg having radius 5 meter due to force of 10 Newton acting along the tangent of disk। फोर्स लग रहा है भाई इस पे, क्या लग रहा है फोर्स, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये क्या है फोर्स, रेडियस है इसकी 5 मीटर और मास है 10 kg, मास 10 kg, रेडियस है 5 मीटर। फाइंड क्या करना है इसमें, सिर्फ टॉर्क ही फाइंड करना है, इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन कोई फाइंड नहीं करना, सिर्फ टॉर्क ही फाइंड करना है। फाइंड टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, एफ कितना है, फोर्स कितने का लग रहा है 10 न्यूटन, 10, आर कितने है रेडियस 5, ये क्या आ गया 50 न्यूटन, टॉर्क की वैल्यू आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस ये फॉर्मूला लगाना था, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, समझ गए, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन है, फाइंड, इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन करना है, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रोड। क्वेश्चन सुन लो पहले, सम फोर्स आर एक्टिंग ऑन अ रोड, ये कुछ फोर्स दिखा रखे हैं, ये एक रोड पर एक्ट कर रहे हैं, लग रहे हैं। इस रोड का मास है 2 kg, लेंथ है 20 मीटर, प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शो इन द फिगर, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रोड। पहले टॉर्क फाइंड करेंगे, टोटल टॉर्क पता करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे स्टेप वाइज। पहले सभी फोर्स की वजह से कितना कितना टॉर्क आ रहा है वो फाइंड करते हैं। पहले इसकी वजह से टॉर्क ड्यू टू 10 न्यूटन फोर्स, ये पूरी लेंथ कितनी है, पूरी लेंथ ये 20, तो ये हो जाएगी 10 और ये हो जाएगी 10, ये इसने 5 पहले इधर रखी है, ये हो जाएगी 10 ऊपर वाली और नीचे वाली क्या हो जाएगी 10, तो इस 10 की वजह से कितना आएगा 10 इंटू 10, ये कितना हो गया 100, और ये किस तरफ आएगा क्लॉकवाइज, इस तरफ क्लॉकवाइज है ये। अब टॉर्क ड्यू टू 5 न्यूटन फोर्स, 5 इंटू 5, अब ये 5 इसने गैप दे रखा है, रेडियस ही दे रखी है, डिस्टेंस दे रखा है, तो 5 इंटू 5 ये कितना आ जाएगा 25, और ये ऐसे फोर्स लगा रहा है, तो ये क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इस 5 का निकालते हैं, 5 इंटू 5 ये भी कितना आ जाएगा 25, और ये भी ऐसे ही आएगा, ऐसे फोर्स लग रहे हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे। अब टॉर्क ड्यू टू 10 न्यूटन, 10 इंटू 10 100, अब नेट कितना हो जाएगा, क्लॉकवाइज तो है 100 और ये वाला 100, ये हो गया 200, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज कितना है 50, 50, ये क्लॉकवाइज, ये क्या है क्लॉकवाइज, और ये क्या है, रुको, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट कितना आ जाएगा, नेट आ जाएगा 150।
क्लॉकवाइज क्या आ जाएगा 150, ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज 150, कुछ तो गड़बड़ है। आ गया टॉर्क, टोटल टॉर्क आ गया। अब क्या फाइंड करना है हमें, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इक्वल टू आई अल्फा। टाउ कितना है 150, आई कितना होता है इसका होता है ml²/12 और अल्फ़ा तो अल्फ़ा है ही 150 इंटू मास है 2 kg, लेंथ है 20 इंटू 20 इंटू अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 12। इसे कट करेंगे, कैसे कट करेंगे, ये जाएगा 6, ये जाएगा 3 पे और ये जाएगा 10 पे, ठीक है। इधर ले आएंगे इसको 150 इंटू 3 और ये हो जाएगा 200 अल्फ़ा। अल्फ़ा को इधर ले आएंगे, ये कर देंगे 150 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 200, इससे ये कैंसिल। अब कैसे कटेगा, 5 3 जा 50, 5 4 जा 20, ठीक है। ये हो जाएगा 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाय 4, तो ये होता है 2.25 न्यूटन। रेडियन है क्या, एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं क्या, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। मेरे को टॉर्क है, ये क्या आ जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू, एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया 2.25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना आ गया होगा, ठीक है जी। एक आधे क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है वही टॉर्क पे, अ स्ट्रिंग इज रैप्ड अराउंड द रिम ऑफ अ व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.20 kg मीटर स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले गिवन है इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड रेडियस 20 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है रेडियस, इसे मीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो क्वेश्चन में करेंगे। द व्हील इज़ फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है जी। इनिशियली द व्हील इज़ एट रेस्ट, स्टार्टिंग में व्हील क्या था, रेस्ट पे है, व्हील क्या स्टार्टिंग में रेस्ट पे। द स्ट्रिंग इज नाउ पुल्ड बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील आफ्टर 5 सेकेंड। 5.0 मतलब 5 सेकेंड ही है ये। तो इसमें क्या फाइंड करना है हमें, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले टॉर्क फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले टॉर्क फाइंड करेंगे। टॉर्क मतलब टाउ, क्या होता है टाउ, फोर्स कितना है 20 न्यूटन। रेडियस, अब रेडियस देखो 20 सेंटीमीटर में दे रखी है, किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में, लेकिन हमें किस में चाहिए, मीटर में चाहिए। तो ये जगह 20 डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 4 जा 20, तो ये 4 क्या आ गया टाउ, 4 न्यूटन क्या आ गया टाउ, ठीक है। 4 आ गया टॉर्क। अब निकालेंगे टाउ इक्वल टू आई अल्फा, टाउ इक्वल टू आई अल्फा। टाउ कितना है 4, अल्फा निकालना है हमें यहाँ से। आई कितना है, आई कितना रखा है, आई 0.20, अल्फा फाइंड करना है ना हमें, तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्क्वायर में आएगा ना, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाउ आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। अब वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो यहाँ पे इक्वेशन लगवानी पड़ेगी। इक्वेशन, वेलोसिटी फाइंड करने के लिए कौन सी इक्वेशन पड़ी थी काइनेमेटिक्स में, v इक्वल टू u इक्वल टू u प्लस AT। v क्या है, v तो फाइंड ही करना है, वेलोसिटी यही है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो v तो हमें फाइंड ही करना है, इक्वल टू u 0 है। देखो इनिशियली द व्हील इज एट रेस्ट, स्टार्टिंग में क्या था, रेस्ट पे था व्हील, तो u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। ए एक्सेलरेशन अभी फाइंड किया है 20, टाइम इसने बोल रखा है कि 5 सेकंड बाद, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 मीटर पर रेडियन है क्या, रेडियन सेकंड।
आंसर आ गया 100 रेडियन सेकेंड। ठीक है, समझ गए कैसे क्वेश्चन हुआ। इसमें बस ये इक्वेशन लगानी थी। ओके, अब ये क्वेश्चन है थोड़ा उठ पटंगा सा, अजीब सा, मतलब ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हेन अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन इज एक्सटेंड at 30 degree to a wrench at a distance of 8 centimeter from the nut, it is just able to loosen the nut. What force F would be sufficient to loosen it if it act perpendicularly to the wrench at 16 centimeter from the nut? पढ़ लो यार तुम। एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे, समझो, एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे। ये जो इसकी पूरी है, तो पूरी लेंथ हो जाएगी, वो हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। ये 8 मीटर है, ये 8 मीटर है, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बन रहा है और यहाँ पर जो ये फोर्स लग रहा है ये कितने का लग रहा है 6 न्यूटन का। तो हम इसके कंपोनेंट ले लेंगे, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, इधर वाला आएगा कोस, इधर आएगा साइन, तो ये हो जाएगा 6 कोस, यहाँ करते हैं 6 कोस 30। कोस 30 कितना होता है √3/2, तो यह आ जाएगा 3√3। ये इधर क्या आ गया 3√3। अब नीचे क्या आ जाएगा 6 साइन 30, 6 इंटू साइन 30 क्या होता है 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 3। तो नीचे फोर्स कितना लग गया 3 न्यूटन का, कितना लग गया 3 न्यूटन का। फोर्स की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गई। टॉर्क निकालते हैं अब। टॉर्क क्या होता है F इंटू आर परपेंडिकुलर। फोर्स कितना है 3 इंटू आर, रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर है, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में डिवाइडेड बाय 100, तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.24 आएगा 24। ठीक है, इसकी वजह से टॉर्क कितना आ गया 0.24। अब इस फोर्स की वैल्यू टॉर्क के इक्वल कर लेंगे, क्योंकि जितना फोर्स लगेगा ना उतने ही टॉर्क से ये घूमना स्टार्ट कर देगी। ये नट, ये क्या बोलते हैं इसे, चाबी पाना बोलते हैं क्या, ये नट है और ये वो चाबी होती है जो खोलने वाली वो है। ठीक है, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। तो ये वैसे इस फोर्स की वजह से घूमेगी, तो ये फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा टॉर्क के इक्वल हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे फोर्स इंटू आर। अब आर क्या लेंगे यहाँ पे लेंगे 60, क्योंकि पूरी डिस्टेंस कितनी है 16 लेंगे, 16 सेंटीमीटर। एफ का एफ रहने दो, आर परपेंडिकुलर की जगह क्या लिख देंगे 60 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, टॉर्क तो है ही हमारे पास, फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, इसे सॉल्व करके देख लेना, वो आएगी 1.5 न्यूटन। आंसर आ गया 1.5 न्यूटन, 1.5 न्यूटन। तो 1.5 न्यूटन से की फोर्स से ऐसे घूमना स्टार्ट हो जाएगा और ये नट ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे हम घुमाएंगे इस चाबी को और ये नट खुल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हो रहा है टॉर्क पर, वो भी कर ही लेते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है टॉर्क का। ठीक है, ये एक हेड दे रखा है और इसके जो फोर्स लग रहे हैं हेड्स पर 1 2 3 4 फोर्स लग रहे हैं, इनकी वजह से टॉर्क बताना है और फिर नेट टॉर्क बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन करने से पहले एक बात और सुनो कि अगर कोई लाइन इस सेंटर से पास हो रही है, अगर कोई लाइन सेंटर में से पास हो रही है तो उसका टॉर्क 0 हो जाएगा। उसका टॉर्क क्या हो जाएगा 0। ये बात याद ही कर लो, हमेशा ही टॉर्क 0 होएगा। जो न्यूटन ने बताया था कि जैसे मान लो एक रोड है, अगर उसके सेंटर पर फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें टॉर्क था ही नहीं, याद है, तो उसमें टॉर्क था ही नहीं, वो सिर्फ एक्सेलरेट कर रही थी, वो चल रही थी, मूव कर रही थी, लेकिन उसमें टॉर्क नहीं था। जब सेंटर से हटकर कहीं फोर्स लगाया तो उसमें क्या आ गया, टॉर्क आ गया। तो अब सेंटर में इसलिए टॉर्क 0 होता है। ठीक है, तो टॉर्क क्या होगा यहाँ पे 0। अगर कोई लाइन सेंटर में से पास कर रही है तो उसका टॉर्क हमेशा ही 0 ही रहेगा। सबसे पहले फाइंड करते हैं 50 न्यूटन, टॉर्क ड्यू टू 50 न्यूटन। पहले इसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, क्या लेने पड़ेंगे कंपोनेंट। एक जाएगा इधर और एक आएगा इस पर।
तो ये वाला तो जीरो ही हो जाएगा, इसे तो रहने दो। ये वाला क्या हो जाएगा जीरो, क्यों, क्योंकि ये सेंटर में से पास कर रहा है। अब cos 37 कितना होता है, cos 37 यहाँ पे कंपोनेंट 9 आ जाएगा, 9 न्यूटन, और ये 6 सेंटीमीटर। 9 आ गया, किसका निकालना है, 15 न्यूटन का। तो आ जाएगा फोर्स क्या होगा 9, आर परपेंडिकुलर मतलब रेडियस 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर है, 6 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100, और ये आ जाएगा 0.54 न्यूटन मीटर। अब करेंगे टॉर्क ड्यू टू 10 न्यूटन फोर्स, इसका फाइंड करेंगे। अब इसका कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है, ये है लेंथ, रेडियस, और ये क्या है फोर्स। फोर्स कितना है 10, रेडियस कितने 4 सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.4 न्यूटन मीटर। सुनो, ये आएगा क्लॉकवाइज, नहीं ये आएगा एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसे आएगा, ऐसे, ठीक है, और ये कैसे आएगा, ऐसे क्लॉकवाइज, ये ऐसे क्लॉकवाइज आएगा। रुको रे, क्लॉकवाइज ऐसे होता है, और वो है एंटी क्लॉकवाइज, और ये है क्लॉकवाइज। अब टॉर्क फाइंड करेंगे ड्यू टू 5 न्यूटन। अब देखो 5 न्यूटन, इसका जीरो हो जाएगा, लाइन कहाँ जा रही है, सेंटर में जा रही है, तो इसका टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। टॉर्क ड्यू टू 20 न्यूटन फोर्स, 20 न्यूटन। अब इसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, कैसे आएंगे, ऐसे एक और एक ऐसे, इसके लेने हैं, यहाँ पे लेने हैं, एक तो ऐसे आएगा और एक ऐसे, ये कुछ नहीं है, ठीक है। इधर वाला क्या हो जाएगा, जीरो। इनके ले लिए ना सबके, एक मिनट रुक जाओ, एक लेंगे ऐसे और एक लेंगे ऐसे, हाँ सीधा ही है। ठीक है, कंपोनेंट लेते हैं इसके। ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना, हाँ, और ये तो जीरो ही हो जाएगा, तो ये तो रहने दो, मत हिल हो जाए। ये कितना हो जाएगा, 10 × 4, 10 × 4 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाएगा 0.4 क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इससे ये कैंसिल, तो नेट कितना आ जाएगा, 0.54 एंटी क्लॉकवाइज। तो यही आंसर है, ये क्या है आंसर, मिट जाएगा रुको कोई ना, आंसर आ गया 0.54 एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ही ना, क्रॉस नहीं है रे ये, ठीक है, ये 0.54 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, टॉर्क के क्वेश्चन हो गए, एक आधे खुद से करना, हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है जी। प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये एक प्रिंसिपल है इस एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की। इसमें इसकी डेफिनेशन क्या है कि इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो देन इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड। अगर किसी सिस्टम पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व्ड रहता है। या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टाउ एक्सटर्नल अगर जीरो हो तो एल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट या कंजर्व्ड कुछ भी बोल लो। इससे पहले एक और भी प्रिंसिपल किया हुआ है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, है ना। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या होता था कि अगर एक सिस्टम पर लगने वाला नेट फोर्स अगर जीरो हो तो उसमें लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। वो कैसे था कि फोर्स एक्सटर्नल अगर जीरो कर दे तो पी है यहाँ पे, लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो पी को रिप्लेस कर दिया एल से और एफ को रिप्लेस कर दिया टाउ से। तो यहाँ से ये भी एक प्रिंसिपल बन गई कि किसी सिस्टम पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो कर दें तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है।
या फिर इसे ये भी लिख सकते हैं, एल क्या होता है, आई ओमेगा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस इक्वेशन में हम क्या करते थे, इस इक्वेशन का यूज़ क्वेश्चन सॉल्व करना होता था तो करते थे पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। ये इक्वेशन लगाते थे, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें कर देंगे एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल, एल ए। तो इस प्रिंसिपल में ये इक्वेशन लगेगी, एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। इससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक बार डेफिनेशन और सुन लो। इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो देन इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड, और ये होती है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। इसके क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आएगा, ठीक। तो बाकी ये तो याद ही कर लो सारा कंटेंट। अरे मैं ये डर रहा हूँ देख लो। क्वेश्चन करते हैं एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे। ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। ये एक डिस्क है, डिस्क मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, और ये वी नोड की स्पीड से क्या कर रही है, घूम रही है। एक यहाँ पे भी एक डिस्क है, ये भी एक डिस्क है, ये रेस्ट में है, लेकिन ये घूम नहीं रही, ये क्या है, रेस्ट में। तो इनकी कॉमन स्पीड बताओ। कॉमन स्पीड तब होगी जब ये रेस्ट वाली डिस्क इसमें आके मिल जाएगी। जब ये मिल जाएगी तो ये दोनों रोटेट करनी स्टार्ट कर देगी एक कॉमन स्पीड से। वही कॉमन स्पीड क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये अभी रेस्ट में है और ये रोटेट कर रही है। जब ये वाली जो रेस्ट में है ये इसमें आके जब मिल जाएगी तो ये दोनों एक कॉमन स्पीड से क्या करना स्टार्ट कर देगी, घूमना स्टार्ट कर देगी। तो वही हमें फाइंड करना है कि ये किस स्पीड से रोटेट करेगी, कॉमन वेलोसिटी, ठीक है, वही फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल कर देंगे। एल इनिशियल, एल का मतलब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, आई ओमेगा। तो पहले क्या था, आई वी ओमेगा नोट से रोटेट कर रही थी। फाइनल बाद में क्या हुआ, जब ये इसमें आके मिल गई तो एल फाइनल क्या हुआ, तो वो हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2i, और ये तो हमें फाइंड ही करना है, आई से आई कैंसिल, वी नोट बाय 2। तो इनकी जो कॉमन वेलोसिटी होगी, कॉमन स्पीड होगी, वो होगी ओमेगा नोट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। एल इनिशियल इक्वल टू एन फाइनल करने से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक और करते हैं, ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहाँ पे डिस्क है, यहाँ पे भी डिस्क है, और यहाँ पे भी डिस्क है। ये सारी डिस्क है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, इसका है 2i, इसका है 4i। ये घूम रही है 2 रेडियन पर सेकंड से, ये रोटेट कर रही है 4 रेडियन पर सेकंड से, और ये रोटेट कर रही है 6 रेडियन पर सेकंड। तो जब ये तीनों एक में मिल जाएंगे तो इनकी जो कॉमन वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वही फाइंड करनी है। जल्दी फाइंड करके बताओ, जल्दी। हो क्या होगा, सुन लो। एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल, ये लगाएंगे। एल इनिशियल पहले क्या होगा, ये क्या बन जाएगा 6i प्लस में ये कितना हो जाएगा, इसको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8i प्लस ये भी कितना बन जाएगा 8i। बाद में जब टोटल कितना हो जाएगा सारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस कर दो सबका, 4 2 1 7, और ये तो फाइंड ही करना है हमें। आई से आई कैंसिल, यहाँ पे भी आई आएगा, रे आई से आई कैंसिल, ये कितना बन जाएगा 22, ये बन जाएगा 7, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी रेडियन पर सेकंड लिख लो, रेडियन पर सेकंड। तो ये आ गई कॉमन वेलोसिटी।
जब ये तीनों मिल जाएंगे, जब एक कॉमन वेलोसिटी से रोटेट करेंगे तो उसकी कॉमन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 22/7 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पर, तो ऐसे हो जाएंगे। अब क्वेश्चन करते हैं इनके। अब एक ये क्वेश्चन है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पर। A child stand at the center of a turntable with his two arms outstretched. The turntable is set rotating with an angular speed of 14 radian per second. How much is the angular speed of the child if he folds his hands back and thereby reduce his moment of inertia to 2/5 times the initial value? Assume the turntable rotates without friction. इस क्वेश्चन में बोल रहा है यार एक बच्चा है और वो एक टर्न टेबल पर खड़ा है। टर्न टेबल होता है जो घूमता है, टेबल घूम रहा है, बच्चा उस टेबल के ऊपर खड़ा है तो बच्चा भी साथ साथ घूम रहा है। ठीक है, टर्न टेबल क्या कर रहा है, घूम रहा है, और ये एज्यूम करके चलना है कि उस टर्न टेबल पर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा। तो वो बच्चा खड़ा है और वो क्या कर रहा है, घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। उस बच्चे के हाथ में, दोनों हाथ में क्या है, डंबल्स है, मान लो ऐसा क्या है, डंबल्स, और वो डंबल्स के साथ ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे हाथ है उसके ऐसे फैले हुए। ठीक है, और डंबल के साथ ऐसे ऐसे टर्न टेबल पर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो जब पहले उसके हाथ ऐसे थे, उसने हाथ अपने ऐसे कर लिए, ऐसे कर लिए, तो ओमेगा मतलब वेलोसिटी बढ़ जाएगी, कम होएगी, क्या होगी, यही इस क्वेश्चन में बताना है। हाउ मच इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द चाइल्ड इफ़ ही फोल्ड हिज हैंड, अगर वो अपने हाथों को ऐसे फोल्ड कर ले तो उसकी एंगुलर स्पीड है ना, एंगुलर स्पीड कितनी हो जाएगी। पहले वो ऐसे घूम रहा था, ऐसे ऐसे घूम रहा था, ऐसे, अब वो ऐसे घूमेगा, ऐसे डंबल को लेके ऐसे घूमेगा, तो उसकी एंगुलर स्पीड में जो डिफरेंस आया वही बताना है। ठीक है, तो करते हैं। इसमें वही लगेगी तो इक्वेशन ही क्या थी, एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। इनिशियल पहले क्या था, 40 की स्पीड से घूम रहा था, इनटू आई, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें नहीं पता था पहले कितना था, तो आई ही मान लेते हैं। बाद में क्या हुआ, 2/5 टाइम क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। ठीक है, और ये WC तो हमें बतानी है, कॉमन वेलोसिटी। हाँ वही बात है, फाइनल लिख लो, ऐसे ही लिख लो, एक ही बात है। आई से आई कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा फाइनल इक्वल टू, इसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 200/5 4 20, 200/2, इसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 100। तो ओमेगा फाइनल क्या आ जाएगी, 100 रेडियन पर सेकेंड, ये ना, रेडियन पर सेकेंड। अब ये आई कैसे, ये समझ गए ना, बस यही एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन जो इक्वेशन करी थी बस वही लगाई है, और वहाँ से क्या आ गई, ओमेगा फाइनल आ गया। एंगुलर स्पीड में इतना आ गया कि ये इतने से क्या करेगा, जब वो अपने हाथ फोल्ड कर लेगा तो वो इतने से घूमेगा, इस स्पीड से 100 रेडियन पर सेकेंड की स्पीड से क्या करेगा, रोटेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ड्राइवर हैविंग अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 6.0 kg मीटर स्क्वायर, 6 ही लिख लो, इसे 0.0 का कोई मतलब नहीं होता, 6 kg मीटर स्क्वायर अबाउट एन एक्सिस थ्रो इट्स सेंटर ऑफ मास रोटेट्स विद एंगुलर स्पीड ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड अबाउट द एक्सिस। इफ ही फोल्ड हिज हैंड्स एंड फीट टू डिक्रीज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू 5 kg मीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी द न्यू एंगुलर स्पीड। इसमें भी सिंपल ही लगेगा, एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल कर देंगे। इनिशियल पहले क्या था, 6 × 2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 6, ओमेगा कितना है 2, तो ये कर देंगे 6 2 × 12, ये आ जाएगा 12। फाइनल कितना होगा, 5 × ओमेगा, फाइंड क्या करना है हमें, सी, WC लिख लेते हैं। तो ओमेगा सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12/5, W नहीं होता, ये ओमेगा होता है, सॉरी, 12/5, 2.4 रेडियन पर सेकेंड, इसे 2.4 रेडियन पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी कॉमन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बाद में न्यू एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 2.4 रेडियन पर सेकेंड से घूमेगा। ठीक है।